चलो ये दिख रहा है। सेकेंड नंबर, तो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, जूम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस है इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। तो ये समझ गए इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है, जिसका हाफ हाफ चांस है। चलो अभी फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये है ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अभी ये बोल रहा है कि क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो देखो, अब कोई ड्राइवर अगर किसी कार को स्टार्ट कर रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो स्टार्ट हो जाएगा या नहीं होगा, कितना चांस है। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स में नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है, मतलब कार पे ये डिपेंड करता है कि कार का कंडीशन कैसा है। अब अगर कार एकदम अच्छे कंडीशन में है, न्यू कंडीशन में है, सब कुछ ठीक है, तो एक बार में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम किसी से पूछोगे स्टार्ट होगा कि नहीं, तो बोलेगा हाँ 99% चांस है ये स्टार्ट हो जाएगा, या 100% भी बोल देगा कि 100% ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वही अगर कार का कंडीशन सही नहीं है, 5 साल 10 साल से पड़ा हुआ कार है, पेट्रोल नहीं है वो भी एक कंडीशन हो सकता है, बैटरी सही है नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। तो किसी से पूछोगे स्टार्ट होगा तो वो बोल सकता है कि बहुत कम चांस है, 10% चांस से स्टार्ट होगा। तो इसलिए इसमें 50-50 का कंडीशन नहीं है, ये डिपेंड करेगा कार का क्या कंडीशन है, राइट। तो ये नो आएगा, समझ रहे हो बात को। सेकेंड नंबर, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। अब देखो ये भी है, डिपेंड करेगा प्लेयर पे कि प्लेयर कैसा है। अगर प्लेयर स्किलफुल है, एक्सपीरियंस है और फिट है, तो इसका चांस है 90% चांस है कि वो शूट कर देगा बास्केटबॉल को। लेकिन अगर प्लेयर अभी स्टार्ट किया है खेलना, नया प्लेयर है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, या मान लो स्किलफुल प्लेयर है लेकिन फिट नहीं है, अनफिट है, तो ये सब फैक्टर, अगर बहुत सारे फैक्टर जब काम करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ 50% चांस है कि वो गोल कर देगा, मतलब शूट कर देगा या शॉट मिस कर देगा। तो ये भी लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स में ये नहीं आएगा, ये डिपेंड करेगा प्लेयर पे। ओके, थर्ड नंबर देखो, मतलब वेरी करेगा, 50 के ऊपर हो सकता है परसेंटेज, समझ रहे हो। परसेंट में अगर देखो तो 50 के ऊपर, और डेसिमल में देखो तो 0.5 के ऊपर हो सकता है, 0.6, 0.7, 0.9 कुछ भी हो सकता है, 0.5 से कम भी हो सकता है ना। तो 0.4 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.2 हो सकता है। तो वेरी कर रहा है इसमें, क्योंकि ये डिपेंडेंट है प्लेयर पर। चलो थर्ड नंबर देखो, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब ये देखो, ट्रू फॉल्स का अगर क्वेश्चन है तो इसमें कोई कंडीशन, कोई प्रीवियस रिकॉर्ड, कुछ ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा बात है कि अगर कोई क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, तो उसका दो ही चीज़ आएगा, या तो ट्रू या फॉल्स, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है, 50-50। ओके, हाफ हाफ चांस है दोनों का, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, यही दो कंडीशन है। फोर्थ, अ बॉय इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और ए गर्ल। अब कोई बेबी बॉर्न होता है, तो अब वो बेबी या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, राइट। तो ये भी चांस है इक्वली लाइकली आउटकम्स का, ठीक है। ओके, क्लियर। ये चार स्टेटमेंट में मतलब थर्ड और फोर्थ यस आएगा, फर्स्ट और सेकंड नो आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर देखो, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। अब देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, फिर से समझते हैं क्वेश्चन को, कि अगर एक कॉइन को, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसको फेयर क्यों कहा जाता है। कि कोई भी मैच के पहले कॉइन टॉस करते हैं ना, कि किस टीम को पहले स्टार्ट में किसे फुटबॉल गेम में किसे पहले बॉल दिया जाएगा। तो इसको फेयर इसलिए कहते हैं कि देखो, ये जो कॉइन का कंडीशन होता है ना, कि ये कॉइन को हम
उछालते हैं, तो वो इसमें आता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स में आता है। जितना हेड आने का चांसेस है उतना ही टेल आने का चांस है। तो इसको हम फेयर कह सकते हैं, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है ना, कोई नहीं जान रहा है कि अभी क्या होगा, हेड आएगा कि टेल आएगा। तो ये किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता है, ये सीधा कॉइन उछालो, हेड आया तो हेड, टेल आया तो टेल, राइट। तो इसलिए इसको फेयर वे कहते हैं, क्योंकि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स में आता है, अनप्रिडिक्टेबल है। ओके, फोर्थ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू। तो देखो 3 में से 2 आने का चांस, ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, निगेटिव है, देखो 0 से भी कम है, तो ये चांस नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का जो भी वैल्यू हो वो 0 से कम नहीं हो सकता है और 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो निगेटिव तो होता ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी चांस ही नहीं है, तो इसलिए बी होगा, ये पॉसिबल नहीं है। बाकी 15% ये पॉसिबल है। 15% मतलब क्या हो गया, 15/100, मतलब 100 में से 15, 100 में से 15, तो ये पॉसिबल है। 0.7 मतलब 7/10, तो 10 में से 7, ये भी पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ये जो है ये पॉसिबल नहीं है कि ये किसी का प्रोबेबिलिटी होगा। चलो 5th नंबर देखो, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। देखो नॉट ई निकालने का ये है फॉर्मूला कि तुम 1 में से इसको माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को, जैसा हमने देखा था ना इधर। हाँ, देखो ये नॉट ई को ही ऐसे कहते हैं, दिख रहा है ये, हाँ ध्यान दो, ये जो नॉट ई है इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, बार ई जो लिखते हैं वो भी वही है, नॉट ई। ओके, ठीक। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में, चलो इसको एक बार देखिए, एक्सरसाइज 15.1, ओके, 15.1, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5th है ना, क्वेश्चन नंबर 5th, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें गिवन क्या है, गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, (0.05). Therefore probability of not E इज इक्वल टू, हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, मतलब 1 माइनस 0.05। इसको लाइक डेसिमल में करने के लिए 1.00 लिख देते हैं, 0.05। तो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 0 9, 0 माइनस 0 0, तो 0.95 ये इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। समझ रहे? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट ई का क्या हो जाएगा, 0.95। अब 6 नंबर देखो क्या है, इसमें a bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out first an orange flavored candy, a lemon flavored candy? अब देखो कंडीशन बहुत सिंपल है। एक बैग है जिसमें
जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही रखे हुए हैं, राइट। कैसे कैंडी है? लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। अब मालिनी अगर उसको बिना देखे बैग में हाथ डाल के एक अगर कैंडी निकालती है, तो पूछ रहा है कि बताओ कि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकलने का कितना प्रोबेबिलिटी बनता है। तो अब सोचने वाली बात है कि जब बैग में ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, तो ऐसे में ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकलने का तो चांस ही नहीं बनता है ना, ये इम्पॉसिबल है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0। समझ रहे हो? प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू 0। क्लियर? उसी तरह सेकंड में बोल रहा है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आने का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अगर सारे कैंडीज लेमन फ्लेवर्ड ही है, तो वैसे में देख के बैग में से कैंडी निकालो या बिना देखे निकालो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो कैंडी अगर हम बिना देखे कैंडी अगर मालिनी बिना देखे भी निकालती है तो वो लेमन फ्लेवर्ड ही होगा, ये श्योर है, सर्टेन है। तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 1। सो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू 1। ओके, समझ गए? ये इम्पॉसिबल इवेंट है ऑरेंज फ्लेवर्ड, तो इसका 0, और लेमन फ्लेवर्ड सर्टेन है, श्योर है, तो इसका 1। राइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब 7th नंबर देखो। 7th क्या है? इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? फिर से क्वेश्चन समझो। एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट हैं और 3 में से और ऐसा है कि 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 0.992 है। तो 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखो ये वैसा ही कंडीशन हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, वही वाला कंडीशन है ना। तो एक नॉट है, एक में नॉट नहीं है, मतलब एक में है कि सेम बर्थडे नहीं होने का प्रोबेबिलिटी ये दिया हुआ है, तो होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 1 में से इसको माइनस कर दो तो हो जाएगा आंसर। समझ रहे हो? मतलब क्या है क्वेश्चन? 7th नंबर है ना। देखो गिवन कंडीशन क्या है? प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 2 students not having the same birthday उसका प्रोबेबिलिटी क्या दिया है? 0.992। ठीक है ना? ओके, तो ये है 0.992। तो therefore probability for getting 2 students having the same birthday इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.992 हो जाएगा कि नहीं? अब देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना, तो इसको लाइक डेसिमल बनाने के लिए इसमें भी 1 पॉइंट और 3 0 दे दो, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। 0 माइनस 2 तो 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, ये भी 0 हो गया, 0 माइनस 0 0। ओके, तो 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 0.008। ओके, बोलो क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट समझते जाओ, हाँ, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़े बहुत स्टेटमेंट है
मेन मतलब है कि ये आ कैसे रहा है, तुम्हें बस ये क्लियर होना चाहिए ना कि ये ऐसा क्यों आया 0.008, राइट। चलो अभी देखते हैं 8th नंबर। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red and not red? तो देखो, एक बैग में 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल है, यानी टोटल 3 + 5 8 बॉल्स हैं टोटल। अब पहले में बोल रहा है कि रेड का बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो रेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल तो 8 आ ही जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना। टोटल डिनोमिनेटर में तो 8 आ ही जाएगा। रेड कितना है, 3 है, तो 3/8 इसका हो जाएगा। समझ रहे हो, देखो गिवन नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितना है, 3 है। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल ये कितना है, 5। टोटल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो 3 + 5 यानी 8। तो फर्स्ट नंबर में तुम्हें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग रेड बॉल्स। तो रेड बॉल्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे, न्यूमरेटर में लिखोगे नंबर ऑफ रेड बॉल्स और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, है ना। फिर क्या ये हो जाएगा, नंबर ऑफ रेड बॉल कितना है, नंबर ऑफ रेड बॉल 3 है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 8 है। 3/8 हो गया आंसर। कट तो रहा है नहीं और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो ये फर्स्ट का आंसर है ना, सिंपल। फिर देखो सेकंड में क्या है, सेकंड नंबर जो है इसमें क्या है, सेकंड नंबर में पूछ रहा है नॉट रेड, रेड नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग नॉट रेड बॉल। तो टोटल तो वही रहेगा 8। अब 8 में से जितना रेड बॉल है उसको माइनस कर दो तो नॉट रेड बच जाएगा। तो रेड कितना था, 3 था, है ना, ये 3 था ना, तो 3 माइनस कर दो, 8 - 3 यानी 5/8 हो गया इसका आंसर। क्लियर। चलो फिर देखो 9th नंबर। 9th नंबर में क्या है, 9th नंबर है अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be first red, second white and third not green? तो चलो देख लेते हैं, इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। तो देखो 9th नंबर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ये हम गिवन करके लिख देते हैं। गिवन इसमें रेड मार्बल्स है 5, तो लिख देते हैं नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 5, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स, वाइट मार्बल्स इज इक्वल टू कितना है 8 और ग्रीन भी है ना, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू है 4।
ओके, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, तो 5 8 4 कितने होते हैं, 5 + 8 + 4, 5 + 8 हो गया 13, 13 और 4 17, तो टोटल 17 मार्बल्स है। ओके, अब तुम्हें क्या क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड फर्स्ट में करना है कि रेड आने का प्रोबेबिलिटी बताना है, सेकंड में वाइट का प्रोबेबिलिटी बताना है, और फिर नॉट ग्रीन का प्रोबेबिलिटी बताना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, फर्स्ट नंबर है प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग रेड मार्बल्स। तो रेड मार्बल्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो इसमें हम लिख देंगे नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, ओके, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो रेड मार्बल्स कितने हैं, 5, और टोटल कितना है 17, तो 5/17, बस ये तो कट होगा नहीं, फर्स्ट का हो गया आंसर। उसी तरह से सेकंड में वाइट का बताना है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग वाइट मार्बल्स, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं सिमिलरली लिख देता हूँ, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग वाइट मार्बल्स, तो तुम्हें उसी तरह से नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, चलो ये लिख देते हैं। तो वाइट मार्बल्स कितने हैं टोटल, देखो वाइट मार्बल्स कितने हैं, 8 है, टोटल कितने हैं, वो तो 17 ही रहेगा, तो क्या हो गया 8/17, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद फिर थर्ड, अब थर्ड में देखो, थर्ड में हमें बताना है कि नॉट ग्रीन होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग नॉट ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे तो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना है 17 है। अब 17 में से जितने ग्रीन मार्बल्स हैं वो माइनस कर दो, तो ग्रीन मार्बल्स कितने